अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके होस्ट फिज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल यानी कि जनरल स्पोर्ट्स एचडी। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो शाहीन शाह अफरीदी पर 1 साल के लिए पाबंदी आयद की जा रही है, तो आज हम उस पर बात करेंगे डिटेल से। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ कि हेड कोच और बाबर आजम से बदतमीजी करने पर कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी पर 1 साल के लिए पाबंदी आयद अब करने जा रहे हैं। अब चेयरमैन पीसीबी को शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ शिकायत मौसूल होना शुरू हो गई थी कि इनकी बदतमीजियां बहुत ही ज्यादा चली आ रही हैं, जो कि अब मजीद बढ़ रही हैं। अब चेयरमैन पीसीबी को रिपोर्ट दी गई कि शाहीन शाह अफरीदी मैनेजमेंट के साथ, स्टाफ के साथ बिल्कुल इनका जो रवैया है वो नामुनासिब है, बहुत ही गैर मुनासिब इनका रवैया चलता आ रहा है और ये डिसिप्लिन की भी खिलाफ वर्जी करते हैं। मतलब किसी की नहीं मानते, सिर्फ अपनी चलाते हैं, अपनी ही इनकी मनमानियां चलती आ रही हैं और अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी हैं और ये किसी भी रूल्स को अब फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन मैनेजमेंट ने इस चीज़ पर कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा कि एक अच्छा है, फास्ट बॉलर है, तो उन्होंने इस चीज़ को स्टार्टिंग में इग्नोर करना शुरू कर दिया, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। अब सबसे बदतमीजी जो वो करें, मतलब पहले अभी कोई भी ऐसा बंदा क्रिकेट में नहीं है, कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिससे इन्होंने बदतमीजी ना की हो। सभी इनकी बदतमीजियों की शिकायत अब करना शुरू हो चुके हैं। अब किसी की बात नहीं मानते, कोई रूल फॉलो नहीं करते। अब वो बेशक वहाब रियाज हो या कोच गैरी क्रिस्टन हो, तो प्रैक्टिस के लिए गैरी क्रिस्टन इनको बुलाते हैं, जैसे बाकी खिलाड़ियों को बुलाया जाता है प्रैक्टिस के लिए मैच से पहले, तो इनको भी बुलाया जाता है। लेकिन ये प्रैक्टिस मैच के लिए बिल्कुल नहीं आते और अपनी मर्जी करते हैं, तो कितना भी इनको बुलाया जाए ये नहीं आते। और इसके साथ साथ ये सिर्फ अकेले नहीं है, इनके साथ इमाद वसीम है, इमाद वसीम के साथ इफ्तिखार है। अब ये तीनों का एक ग्रुप बन गया। अब इन्होंने जो भी करना होता है ये तीनों मिलकर करते हैं। मतलब अगर इनका किसी से बदतमीजी हुई है, कोई मामला हुआ है, तो उसको ये तीनों मिलकर हैंडल करते हैं। और बाबर आजम ने इनके खिलाफ बात की कि जब भी मैं इनको कोई प्लान देता हूँ तो ये इस पर अमल नहीं करते और जो भी इनको एडवाइस दी जाती है ना सुनी जाती है, ना उस पर कोई अमल किया जाता है, प्रॉपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। अब वर्ल्ड कप के ख़त्म होने के बाद ये चीज़ें सब शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ अब जाहिर होना शुरू हो गई हैं। मतलब जितनी भी लोगों को मसाइल थे इनसे जो शुरू से चलते आ रहे थे, वो अब ज़रा सामने आने लग गए हैं। तो ये जो मसाइल हैं, अब इसके लिए असल में ये मसाइल शुरू में एक मसाइल थे जो कि अब बीमारी बनती जा रही है। अब जब वो बीमारी बन गई है कि उसकी जड़ को पकड़ना है और वो कहाँ तक फैल गई है, उस सारी चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए ये जो सर्जरी थी, ये सर्जरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अब की जा रही है तमाम खिलाड़ियों के खिलाफ जिनके खिलाफ होना बनती थी। अब उनके खिलाफ वो सर्जरी स्टार्ट हो रही है। अब टीम और वर्ल्ड कप को ये जो बीमारियां हैं, ये जो खिलाड़ी हैं जो खुद को बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छा समझ रहे हैं, अब वो सिर्फ टीम को भी नुकसान दे रहे हैं। मतलब टीम को खा रहे हैं। जब T20 में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली वो टीम के लिए नुकसानदेही है। ये जो रवैया है, ये तकरीबन एशिया वर्ल्ड कप जब चल रहा था, एशिया कप, तो ये तब से ही इनका रवैया ऐसा चलता आ रहा था कि कभी किसी से बदतमीजी की, कभी किसी से की। लेकिन बाबर आजम से जो इनकी है वो शुरू से ही चलती आ रही है। पहले इनका ये था कि बाबर आजम को ये हटाना चाहते थे, ये खुद कप्तान बनना चाहते थे। उस वक्त इनकी बदतमीजियां बहुत ही ज़्यादा अरूज पर हो गई थी। उसके बाद जब बाबर आजम हट गया, ये कप्तान बन गए, तो इनका जो रवैया था वो थोड़ा नॉर्मल हो गया था। लेकिन फिर जब कप्तान बाबर आजम बना, उसके बाद फिर वही चीज़ें स्टार्ट हो गई। अब जब टीम के अंदर ही आपस में इस तरह से ग्रुप बने हुए होंगे, पहले ही डिसाइड किया हुआ होगा कि भाई ये कप्तान है, इसकी जगह तो मैंने आना था, अब मैं नहीं आ पाता तो हमने मानना नहीं है, और मैंने नहीं माना तो मतलब मेरे जो इर्द गिर्द है, मेरे जो क्लोज हैं, जिनके साथ मिलकर सारा खेल रचाया जाता है, मतलब मनमानी की जाती है, बदतमीजी की जाती है, तो वो लोग भी जरा शामिल हो जाते थे। तो इसी तरह से जब ये सारा कुछ चलता आ रहा था, तो ऑब्वियसली जो T20 था उसकी जो कारकर्दगी थी वो तो जीरो होनी ही थी, क्योंकि इनका आपस में इत्तेफाक नहीं था। इन्होंने सोचा हुआ था कि हमने इसकी बात माननी ही नहीं है। जब नहीं मानी तो ऑब्वियसली हमने T20 हारना ही हारना था। जब इत्तेफाक होता है, इंडिया की टीम्स को देख लें, उसमें विराट कोहली कितनी बुरी परफॉर्मेंस दे रहा था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने कितना अच्छा कवर किया, क्योंकि उनमें आपस में एक बॉन्ड था। जब इनको प्रैक्टिस के लिए बुलाया जाता है, वो एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कभी ऐसा नहीं हो कि बुलाया जा रहा वो कहे कि मैं नहीं आता जी, मैं आपसे बदतमीजी, मतलब वहाँ पर बदतमीजी का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर तो ये कह दिया जाता है कि भाई, जैसे मोहम्मद यूसुफ ने शाहीन शाह अफरीदी को बहुत ज़्यादा नो बॉल करने पर तनकीद का निशाना बनाया।
अब होता ये कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जब भी कोई मैच होता है, जैसे T20 मैच है, उससे पहले जो प्रैक्टिस मैच होते हैं उसमें ये चीज कंफर्म की जाती है कि जो खिलाड़ी है वो नो बॉल ना दे। अब नो बॉल जितना देकर उससे पाकिस्तान को नुकसान होगा, तो इस चीज पे बहुत ही ज्यादा फोकस होता है पाकिस्तानी खिलाड़ियों की, नो बॉल ना आए। तो इसी का मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि आपकी नो बॉल आ रही है, तो उस पर उन्होंने कहा कि आप मेरी प्रैक्टिस में खलल ना डालें, जिस पर फिर जरा गर्मा गर्मी भी हुई। उसके बाद जो बाकी जो खिलाड़ी थे, बाकी जो टीम थी, उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी की सरजनिश की कि भाई आप तो गलती पर हैं। तो फिर आखिर में जाकर खैर उन्होंने माफी मांगी, तो वो सारी चीजें अब दोबारा से सामने आ रही हैं और इसी बेस पर अब हो सकता है कि 1 साल के लिए इन पर पाबंदी आयद कर दी जाए। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। तो अपनी होस्ट फिजा हुसैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।